फिर एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि हम लोग नए अपडेट में आधार वेरीफाई किस प्रकार से करेंगे पोषण टेकन में। जैसे कि कुछ बहनों का प्रॉब्लम आ रही थी कि आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, जिसमें कि कुछ हम लोग डॉक्यूमेंट सही दे रहे हैं फिर भी आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग आधार वेरिफिकेशन चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आधार वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को लाभार्थी को ऐड करना होगा, और लाभार्थी को ऐड कीजिएगा तो ऐड करने वक्त ही आप लोगों को लाभार्थी का जो डाटा आप लोग डालते हैं उसको आप डॉक्यूमेंट के सेम टू सेम डालिए। जैसे कि डॉक्यूमेंट में जो आप लिए हैं लाभार्थी से वो आधार कार्ड के अनुसार ही डालिए, ठीक है। मतलब कि आप लाभार्थी से आधार कार्ड लिए हैं तो उसमें जो भी उनका डाटा है उसी के सेम टू सेम आप लोग यहाँ पर फॉर्म भरिए, ठीक है। फॉर्म जैसे ही भरते हैं, भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पर होम टैब में आपको देखने को मिलता है वेरीफाई योर आधार, यानी कि वेरीफाई आधार पर आपको क्लिक कर देनी है, ठीक है। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका जितने भी लाभार्थी का आधार वेरीफाई नहीं है सभी का डाटा यहाँ पर शो कर जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे में भी पोषण टेकन में जो इतने लोग हैं इतने लोग का आधार वेरीफाई नहीं है, ठीक है। इतने लोग को हमने न्यू ऐड किया है, इन लोगों का आधार वेरीफाई नहीं है, ठीक है। इन लोगों का हम लोग आधार वेरीफाई करके हम देखेंगे क्या रीजन से इनका आधार वेरीफाई नहीं होता, ठीक है। जैसे कि हम लोग का यहाँ पर अभिमन्यु कुमार है, ठीक है। हम लोग इन्हीं का पहले आधार वेरीफाई कर लेते हैं। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी आधार वेरीफाई का प्रोसेस है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई और आधार, ये वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। तो देखिए हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग यहाँ पर क्लिक करने से पहले एक बार इनका जो भी डिटेल आप लोग डाले हैं उसको आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आप लोगों का प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हम लोग अभिमन्यु कुमार का भरना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का लाभार्थी है, आपको लाभार्थी वाले ऑप्शन में आना है। जैसे कि मेरे लाभार्थी वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं, ठीक है। हमको यहाँ पर 0 वाले 6 वाले बच्चे में हम लोग ऐड किए थे, ठीक है। इसमें हमको चले आना है। यहाँ पर आपको दिखना है जो बच्चा आपका आधार वेरीफाई करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभिमन्यु कुमार का हम लोग करना चाहते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इनका रेड आइकन है, ठीक है। तो इन पर हम लोग प्रोफाइल जो डॉट वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे, अपडेट प्रोफाइल पर हम लोग क्लिक करके इनका डाटा जो है वो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें हम लोग क्या क्या गलत भर दिए, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा तो यहाँ पर चेक करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या उनका हम लोग डाटा भरे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कुछ बहनों का यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही थी कि हम लोग उनका क्या किए हैं वेरीफाई मतलब कि जब हम लोग डालते हैं उनका डाटा तो हम लोग क्या करते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ जो है कभी कल हम लोग गलती से कुछ गलत डाल देते हैं, ठीक है ना। तो अगर गलती से भी आप लोग गलत डाल देते हैं मतलब कि सबमिट करने से पहले आप लोगों को ये देख लेनी है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मैच लेनी है। अगर आप लोग एक बार सबमिट कर चुके हैं यानी कि आपने इनका फॉर्म भर दिया है तो आप लोग इनका डेट ऑफ बर्थ यानी कि बच्चा का डेट ऑफ बर्थ है, जो भी बच्चा का डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है कि आप लोगों को यहाँ पर देखिए चेंज करने का ऑप्शन देगा ही नहीं। न्यू अपडेट में जो आया था ना इसमें हटा दिया गया है कि आप लोग अब यहाँ से इनका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को श्योर हो जाना है कि जो आप लोग डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने वक्त वही आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब आप सबमिट कर लेते हैं डाटा को तभी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हम लोग को डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही डालनी है। हालांकि अगर आपका आधार कार्ड जो लाभार्थी है यानी कि माता पिता का अगर आधार कार्ड में मतलब गलती हो गया है तो आप लोग जब तक आधार वेरीफाई नहीं होता है तब तक आप सुधार कर सकते हैं, यानी कि आधार के बारे में आप लोग कर सकते हैं, लाभार्थी के माता पिता के परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो आप लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं अगर एक बार आप लोग सबमिट कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है और आप लोग ध्यानपूर्वक आप लोगों को लाभार्थी का डाटा को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से आप लोग चेक कर लिए हैं सब कुछ डाटा सही है। हम लोग अब क्या करेंगे इनका आधार वेरीफाई सक्सेसफुल कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हम लोग का अभिमन्यु है, इनका हम लोग आधार वेरीफाई करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर आइएगा आप लोग को नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई और आधार, यहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका डाटा जो है वो कुछ समय के लिए यहाँ पर प्रोसेसिंग में रहेगा, फिर आपको रिक्वेस्ट दे दिया जाएगा। जब आपका सभी डाटा सही रहेगा तो आपको इस प्रकार से आइकन आ जाएगा वेरीफाई योर आधार सक्सेसफुल, यानी कि आपका आधार कार्ड जो है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट सही से दीजिएगा तो आपका आधार वेरीफाई सक्सेसफुल होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर कहीं भी गलती कर दीजिएगा तो आपका वेरीफाई आधार नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग आधार वेरीफाई बारी बारी से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अब देखिए दूसरा बच्चा का करना चाहते हैं, जैसे कि ये ऊपर में आप लोग देख पा रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती महिला, हम लोग इनका करना चाहते हैं, ठीक है। इनके वाले डिटेल्स में चले आएंगे। यहाँ पर आप लोगों को आने के बाद आपको जस्ट तुरंत नहीं करनी है, जैसे आप लोग यहाँ पर आइएगा कुछ समय आपको वेट करना है, आपका जो भी डाटा यहाँ पर होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को वेरीफाई यहाँ पर क्लिक कर देनी है। आपका अगर आधार में सब कुछ सही होगा तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए मेरा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग सभी का वेरीफाई कर सकते हैं। अगर
अगर आप लोगों को कहीं भी कहीं प्रॉब्लम आता है, कहीं भी कोई दिक्कत आता है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम लोग आपके कमेंट का जवाब बहुत जल्द देंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।